स्थिति में है और बहन जी ही चुनौती देंगी इसको मोदी को, और किसी के बस का नहीं है। बाकी तो सब इनके बहन जी को कहते हैं, ये खुद इनकी ए और बी सी डी सारी पार्टियां, आरएसएस बीजेपी की ये तमाम पार्टियां हैं, ये सारी पार्टियां बीजेपी के इर्द गिर्द मनुवादी ये संगठन है सारे के सारे। श्री बहन मायावती आज आज बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से बाबा साहब का रूप धारण करके डटी हुई है। जैसे पूना पैक्ट हुआ था, पूना पैक्ट में उनके उनके उसके कांग्रेस के हरिजन लीग के संगठन में जो हरिजन खड़े थे ना, गांधी के साथ खड़े थे, वो विभीषण खड़े थे गांधी के साथ, और बाबा साहब अकेले लड़ रहे थे। तो उस समय भी ये विभीषण, कुछ विभीषण वहां पर उनके साथ हैं जो जो अपने आप को दलित नेता या कहते हैं ओबीसी नेता कहते हैं, आज खड़े हैं उधर वो मनुवादी राहुल गांधी के साथ, कांग्रेस के साथ। और आज बहन जी अकेले खड़ी है, बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से बाबा साहब का रूप धारण करके। वही लड़ाई मुझे बार बार दिखाई दे रही है जो 2024 की, जो भारत के संविधान को बचाएगी, बहन मायावती बचाएगी, और बिल्कुल बाबा साहब का उसने रूप धारण करके और बिल्कुल पूरी शक्ति से डटी हुई है। आपने कहा बाबा साहब के रूप में दिखाई दे रही है, लेकिन एनडीए ने साफ मना कर दिया है। इस वक्त कांग्रेस ने बोल दिया है कि हमारे पास कोई प्रधानमंत्री का चेहरा बिल्कुल नहीं है, आप चाहें तो उसके ऊपर कोई भी प्रधानमंत्री की मोहर लगा सकते हैं। ये ममता जी की तरफ भी इशारा हो सकता है, नीतीश की तरफ भी इशारा हो सकता है, जो भी इस वक्त प्रधानमंत्री की दौड़ में उसकी तरफ इशारा हो सकता है, यहाँ तक कि बहन जी की तरफ भी इशारा हो सकता है। हो सकता है इस तरीके का इशारा हो कि आप हमारी मीटिंग्स में आई हैं या नहीं आई है, हमने बुलाया है नहीं बुलाया, तमाम लोगों ने बुलाया है नहीं बुलाया, लेकिन हम प्रधानमंत्री की दौड़ में नहीं है। क्या कहना चाहेंगे इस तरीके के स्टेटमेंट को? ये सोनिया गांधी जी की तरफ से आया है, कांग्रेस की तरफ से ऐसा स्टेटमेंट आया है। क्या कहना चाहेंगे कि हमारी तरफ से कोई भी प्रधानमंत्री का दावेदार नहीं है, आप अपनी तरफ से अपना प्रधानमंत्री दे सकते हैं? क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, ये तो इनका एक गोलमोल इनका रवैया है, क्योंकि इनको वोट चाहिए और ये अभी स्पेस को खाली रखना चाहते हैं, क्योंकि इनको सबको पता है कि अगर यूपीए का कोई अगर लीडर होगा तो वो कांग्रेस से होगा, और यूपीए का अगर कोई प्रधानमंत्री पद का चेहरा होगा तो वो कांग्रेस से ही होगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। और बहन जी को भी इस बात का पता है। अब देखिए, बहुजन समाज पार्टी ने से एक आध बार को छोड़ करके प्री पोल कभी भी गठबंधन में उन्होंने कभी नहीं किया। उनकी ये राजनीति का हिस्सा रहा हमेशा से। और जब आफ्टर पोल जब उनकी सीटें आई हैं और जब उसके बाद किसी गठबंधन को किसी को जरूरत पड़ी है, तो उसके बाद उन्होंने बनाया और अपनी शर्तों पर वो मुख्यमंत्री बने हैं, और उन्होंने अपनी शर्तों पर उस गठबंधन में आफ्टर पोल वो गए हैं। तो इस बार भी जो बहन जी का जो गणित है बिल्कुल सही है। वो प्री पोल बिल्कुल भी वो कोई गठबंधन के मूड में नहीं है और ना ही करेंगी, क्योंकि प्री पोल जैसी बहन जी के साथ कोई खड़ा होकर के फोटो खिंचवा लेगा, उसको एनडीए उसको इनाम के रूप में जरूर उनको वो दे देंगे, सीटें ज्यादा दे देंगे, उनको पैसे दे देंगे, उनको बहुत सारे लालच दे देंगे, उनको मंत्री पद दे देंगे। इसलिए बहन जी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती, और बहन जी अपने बल पे अकेले लड़ेंगी। और वहां पर जैसे ही 40 50 50 सीटें बहन जी को उत्तर प्रदेश में अकेले बल पे आएंगी। और ये जो गठबंधन है यूपीए गठबंधन, इसको मैं पहले से कह रहा हूँ 200 सवा 200 200 सवा 200 230 के आसपास इनको सीटें आएंगी। और इनकी मजबूरी होगी, बहन मायावती को इनको घर से लेकर के आएंगे कि बहन जी प्रधानमंत्री बन जाइए, क्योंकि जो 50 सीटें बहन जी के पास होंगी उत्तर प्रदेश की, वो 50 सीटें इतनी क्रुशल होंगी, क्योंकि मोदी को रोकना है, इनको जेलों में जाने से इनको बचाना अपने आप को, तो बहन जी को इनको प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा। और बहन जी का इतना सॉलिड वो स्टैंड है कि हम अकेले लड़ेंगे, अपने बल पे लड़ेंगे, हमारा इन दोनों मनुवादियों गठबंधन से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अगर यूपीए अगर उनको बहन जी को अगर अगर प्री पोल होता भी कोई गठबंधन, अगर वो खुद आकर के कहेंगे बहन जी आइए नेतृत्व कीजिए, यूपीए की चेयरपर्सन बनी है और आप चेहरा होंगी, खुल के आपको बोलना पड़ेगा कि भाई प्रधानमंत्री का चेहरा होंगी, तभी बहन जी उसमें कुछ सोच सकती हैं। नहीं तो ये तो आप गोल गोल कर रहे हो ना, कि आप कह रहे हो जी हमारा कोई नहीं है, बाद में पता चला कि वहां राहुल गांधी जी वहां पर जनेऊ धारी वही फिर तैयार हो जाएंगे प्रधानमंत्री बनने के लिए। तो ये रिस्क नहीं ले सकते किसी भी हालत में। और ये धोखा हमेशा से कांग्रेस ने बार बार किया है, दूसरे लोगों ने भी किया है, कि इसलिए इसमें कोई वो नहीं है, बहन जी का स्टैंड है, अकेले लड़ेंगे। और ये जो है गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि इनको अभी दूसरे दलों को लाना है, अपने आप को मजबूत करना है, और वोट लेंगे ये भावनाओं को कि हमारा कोई नहीं, कोई भी बन सकता है। इसका क्या मतलब है? आप एक लीडर तो बताना पड़ेगा ना, कौन होगा आपका लीडर। तो ये जी। गुमराह कर रहे हैं और ये जबरदस्ती का विपक्ष बन रहे हैं। पहली बात, ये विपक्ष ये है नहीं, विपक्ष बहन मायावती है, वो डट के लड़ रही है, वही विपक्ष है 2024 में
मोदी बनाम माया बनाम मोदी, ये लड़ाई होगी, मोदी बनाम माया लड़ाई होगी। ये बिल्कुल स्पष्ट है। ये गठबंधन 4 दिन के गठबंधन है, ये बहुत जल्दी टूटने, अभी देख लिया ना आपने, अजीत पवार हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी के वो 1-2 लीडर भाग गए वहां से, वो भी हो, चाहे अभी राजभर जी वो भाग गए, ये तमाम लोग धड़ाधड़ भाग रहे हैं। और ये होना है, अभी तो बहुत दिन है, अभी तो चुनाव में 6-8 महीने हैं। अभी तो इनमें से बहुत सारे लोग टूटेंगे, बहुत सारे लोग भागेंगे, क्योंकि उनके पास एक बहुत बड़ा हथियार है सत्ता का, जिसमें सीडी, सीबीआई, ईडी, ये तमाम इनके पास, ये इनकम टैक्स, ये सारे के सारे उनके पास हथियार है। और ये खुले रूप से नहीं कर रहे हैं, अब ये अंदर खाते कह रहे हैं, या तो पार्टियों में आ जाओ या फिर भैया जेल जाने को तैयार हो जाओ। और इसी तरीके से अभी आपने देखा, अजीत पवार से लेके और भी समाजवादी पार्टी के भी 1-2 लीडर भागे हैं। और ये जो गए हैं राजभर जी, ये भी उसी उसमें गए कि भैया सीट ही ले लो, जेल जाने से अच्छा है 2-4 सीटें ले लो, एनडीए में आ जाओ। अभी बड़ी भारी फेरबदल होना, बहन जी वेट एंड वॉच की स्थिति में है, और बहन जी ही चुनौती देंगी इसको, मोदी को, और किसी के बस का नहीं है। बाकी तो सब इनके बहन जी को कहते हैं, ये खुद इनकी ए और बी सी डी सारी पार्टियां, आरएसएस, बीजेपी की ये तमाम पार्टियां हैं, ये सारी पार्टियां बीजेपी के इर्द गिर्द मनुवादी ये संगठन है सारे के सारे। श्री बहन मायावती आज आज बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से बाबा साहब का रूप धारण करके डटी हुई है। जैसे पूना पैक्ट हुआ था, पूना पैक्ट में उनके उनके उसके कांग्रेस के हरिजन लीग के संगठन में जो हरिजन खड़े थे ना, गांधी के साथ खड़े थे, वो विभीषण खड़े थे गांधी के साथ, और बाबा साहब अकेले लड़ रहे थे। तो उस समय भी ये कुछ विभीषण वहां पर उनके साथ हैं, जो जो अपने आप को दलित नेता या कहते हैं, ओबीसी नेता कहते हैं, आज खड़े हैं उधर वो मनुवादी राहुल गांधी के साथ, कांग्रेस के साथ। और आज बहन जी अकेले खड़ी है, बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से बाबा साहब का रूप धारण करके। वही लड़ाई मुझे बार बार दिखाई दे रही है, जो 2024 की, जो भारत के संविधान को बचाएगी, बहन मायावती बचाएगी, और बिल्कुल बाबा साहब का उसने रूप धारण करके और बिल्कुल पूरी शक्ति से डटी हुई है। तो इसीलिए हमें बहन मायावती को मैं बिल्कुल, उनके उनके जो स्टैंड है मैं उसके साथ हूँ, और हम पूरी शक्ति के साथ बहन जी के साथ खड़े हैं, क्योंकि आज संविधान का सवाल है, हम कोई रिस्क नहीं ले सकते, और बहन जी भी कोई रिस्क नहीं ले रही है। तो ये सिर्फ बरगला रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अशोक जी, अगर पक्ष और विपक्ष एक हो जाएगा तो बहन जी क्या अकेले नहीं पड़ जाएंगे? किस तरीके से लड़ पाएंगे इन तमाम मनुवादियों की जो आप लगातार बात करते हैं? किस तरीके से लड़ पाएंगे? वहां तब आपके पास कैंडिडेट भी नहीं होंगे, आपका वोट ऑफ परसेंटेज भी डाउन होगा, तो किस तरीके से लड़ पाएंगी बहन जी अकेले पूरे मोदी सरकार से या बीजेपी सरकार से या विपक्ष से? देखिए, जब जब अंग्रेजों से जब लड़ाई चल रही थी इस देश में, कांग्रेस के नेतृत्व में, तब बाबा साहब अकेले लड़ रहे थे। वो अंग्रेजों से भी लड़ रहे थे, और इन इन मनुवादियों से भी लड़ रहे थे अपनी आजादी की लड़ाई। और जब मान्यवर कांशीराम जी ने जब अपना लड़ाई शुरू करी थी 1965 से, जब उन्होंने अपनी लड़ाई शुरू की, और उस समय कांग्रेस के विरुद्ध लड़ाई थी, और जब एक खेमा दूसरा आरएसएस का जब जनता पार्टी बना करके, और जो वो लड़ रहा था आपस में, कुनूरा कुश्ती कर रहे थे, उस समय मान्यवर कांशीराम जी भी अकेले डटे हुए थे, उनकी अकेली लड़ाई चल रही थी। वही सेम टू सेम अब ये तीसरा चरण आया है, जिसमें कि बहन कुमारी मायावती अकेले लड़ रही है, और पक्ष और विपक्ष तमाम मनुवादी सामने खड़े हुए हैं। देखिए, इतिहास गवाह इस बात का, हमारे नेताओं ने, जो ईमानदार नेता रहे, वो कभी इनके साथ नहीं गए। इनके जो गठबंधन, इनके जो छोटे मोटे दल, इन्हीं मनुवादियों के जो नेतृत्व में बने, चाहे जितने भी वो हों, आज फिर दोबारा से तीसरी बार से ये चुनौती आई है सामने की बहन कुमारी मायावती वो अकेली लड़ रही है, और जीतेंगे, क्योंकि वोट हमारा है। मान्यवर कांशीराम जी कहते थे, वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, और वो करके बताया। जब ये तमाम मनुवादी एक दूसरे की चुनौती बन रहे थे, नूरा कुश्ती कर रहे थे, उधर उधर वहां पर 1984 में अपनी पार्टी बना करके, और उन्होंने वहां पर लड़ाई शुरू करी, और 1995 आते आते वहां पर मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री मान्यवर कांशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी का बना दिया, और इस देश में लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, और सीधे डायरेक्ट हमारी SC ST की 85-15 की जो जो हमारे दखल था 85% का, डायरेक्ट इस देश की राज सत्ता में किया। गैर मनुवादी जो चुनौती थी, मान्यवर कांशीराम जी और बहन मायावती के रूप में, नेतृत्व में उन्होंने सामने पेश की, और उनमें उनकी जीत हुई। उसी तरीके से ये यहाँ पर ये जो लड़ाई होनी है 2024 की, ये संविधान बचाने वाले और संविधान तोड़ने वालों की लड़ाई है। संविधान बचाने वालों में केवल बहन मायावती है। इस देश में निजीकरण की नीतियां लाया कौन? इस देश में
ये जो देश को बेचने वाली नीतियां लेकर के आया कौन? इस देश में 100 से ज्यादा जो भारत के संविधान में गैर जरूरी अमेंडमेंट किसने किए? वो कांग्रेस ने किए। और आज वो कह रही है हम संविधान बचाएंगे। जिसका राजकुमार प्रिंस जनेऊधारी राहुल गांधी, जिसके मुंह से एक आदमी कोई बता दे उसके भाषण में भारत देश को वो भारत कहता हुआ अगर मुझे दिख जाए तो मैं उसके साथ खड़ा हो जाऊंगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।